Hello students, this is our science class and we will start our chapter 7 getting to know plants. This is our revision video. Okay, ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं. So देखते हैं अब इस अच्छे से लर्न करना है. इसके बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है. हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. गो आउटसाइड, बाहर जाइए. ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स, और सभी प्लांट्स को देखिए. तो आप क्या देखते हैं कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन, को कोई तो मिट्टी पे सिर्फ धब्बे दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के. सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी के ग्रीन लीव्स हैं, किसी के रेडिश वंस हैं, और किसी के बहुत बड़े फ्लावर हैं, किसी के छोटे फ्लावर हैं, कलर अलग है. ठीक है, किसी के कुछ भी नहीं है. वी डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट, हम बहुत सारे प्लांट्स देखने हैं अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, स्कूल ग्राउंड में, रास्ते में, स्कूल के रास्ते में. ठीक है, बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं हम. तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स के डिफरेंट क्या होते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए हमारे भी नाक आँख कान वही होते हैं, लेकिन सबकी शक्ल अलग होती है. वैसे ही प्लांट्स के भी पत्ते, फूल, फल सब कुछ वही होता है, लेकिन सबके अलग होते हैं. अब मैंगो और एप्पल सेम तो नहीं है. ठीक है, तो ये प्लांट होता है. प्लांट का देखिए जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूट. ठीक है, और ज़मीन के ऊपर का हिस्सा उसको एक साथ बोलते हैं शूट. अब शूट के पार्ट्स आते हैं अलग अलग. जो ये बीच में होती है, जिसके ब्रांचेज आते हैं, जिसके लीफ आते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं. पेड़ों में इसको ट्रंक कहते हैं. ठीक है, ये लीव्स हैं. लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. जहाँ से एक नया लीफ निकलता है, ब्रांच निकलती है, उसको नोड बोलते हैं. ठीक है, नोड. और जो दो नोड के बीच की जगह है, मतलब दो लीफ के निकलने की जो जगह है, उसके बीच की जो स्पेस है, उसको इंटरनोड बोलते हैं. फ्लावर्स भी प्लांट के शूट के पार्ट हैं. फ्रूट्स लगते हैं, सीड्स लगते हैं, ये सब शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं. ठीक है, अब हर्ब श्रब्स और ट्रीज़ कौन से होते हैं. ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि ये है, ये ट्री है, बहुत बड़े होते हैं. ये क्या है, शर्ब होती हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, जैस्मीन का है. ठीक है, ये क्या होती हैं, शर्ब होती हैं, जो लगभग हमारी हाइट के होते हैं, या हमारे से थोड़े से बड़े या छोटे हो सकते हैं. ट्रीज़ तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. और जो हम घर में धनिया लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, घर में हम लगा लेते हैं सब्जियां, मेथी लगाते हैं, वो क्या होती हैं, शर्ब्स होती हैं. ठीक है, तो हर्ब शर्ब्स और ट्रीज़ ये पार्ट हैं प्लांट्स के. थ्री टाइप्स होते हैं. हर्ब सबसे छोटे, शर्ब्स उससे बड़े, और ट्रीज़ उससे भी बड़े. ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं. टेंडर स्टेम, जिनकी ग्रीन कलर जो स्टेम है उनकी वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे धनिया होता है. ठीक है, उनको हर्ब्स कहते हैं. वो छोटे होते हैं और उनकी ब्रांचेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. फिर प्लांट्स होती हैं वो बिल्कुल मतलब ज़मीन के पास से, जैसे रोज़ का प्लांट देखेंगे हम, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन के पास से ही उनकी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, उनकी स्टेम मजबूत तो होती है, हार्ड होती है इनसे, लेकिन बहुत मोटी नहीं होती. उनको शर्ब्स कहते हैं. और ट्रीज़ क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और उनकी स्टेम बहुत ही हार्ड होती है. ठीक है, और मोटी तना होता है. द स्टेम हैव ब्रांचेज ऑन अपर पार्ट. स्टेम के क्या है, ब्रांचेज होती हैं ऊपर जाकर, जैसे पेड़ में होती हैं, और ज़मीन के बहुत ऊपर होती हैं, उनको ट्रीज़ कहते हैं. ठीक है, इन करेक्टरिस्टिक्स से हम बता सकते हैं कि शर्ब्स और अलग अलग होती हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए जो ज़मीन पर खड़ी नहीं हो पाती उनकी, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती है. एक तो ज़मीन पर फैलती है, जैसे हम घर में लगाते हैं बेल, देखी होगी आपने, उनको जो ज़मीन पर ही रेंगती हैं उनको कहते हैं क्रीपर. ठीक है, जो खड़े नहीं हो पाते, ज़मीन पर ही फैलती हैं. ठीक है, और कुछ हैं जो दूसरे का सहारा लेकर, दूसरे प्लांट्स का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर. जैसे कि मनी प्लांट का पौधा सभी ने देखा है. ठीक है, और ये दोनों क्रीपर एंड क्लाइंबर है, हर्ब शर्ब्स और ट्रीज से अलग होती हैं. स्टेम, अब स्टेम के बारे में पढ़ते हैं हम. स्टेम आपने देखी होगी किसी भी प्लांट की, या पेड़ के चारों तरफ लिपट के देखा होगा. ठीक है, तो हम ट्रीज़, हर्ब, शर्ब, इन सब की स्टेम होती है वो अलग अलग होती है. और स्टेम के लीव्स होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर, फ्रूट, ये सब किसके निकलते हैं, स्टेम के निकलते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं देखिए कोई भी प्लांट लिया, हमने उसकी स्टेम काटी और हमने इसमें रेड कलर का पानी लिया. ठीक है, रेड बना दिया उस पानी को, पानी इंक डालकर. ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब हम रात भर छोड़ेंगे और नेक्स्ट डे अगर इसको हम काट के देखते हैं, तो ये अंदर तक रेड हो चुकी होती है सारी स्टेम. इससे क्या पता चलता है कि जो स्टेम है वो पानी को और खाने को पूरे पौधे में पहुंचाती है. ठीक है,
नेक्स्ट है लीफ। लीफ है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लीफ है जो किचन है या फूड फैक्ट्री है, ठीक है, और लीव्स में ही खाना बनता है, इसलिए इसे किचन या फूड फैक्ट्री कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स में होता है। हर प्लांट का लीव ग्रीन कलर का कौन सा लीफ होगा? जिसमें क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है किसी भी लीफ में तो वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, और क्लोरोफिल के बिना वो खाना भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ लीव्स के पार्ट देखिए, जो ये ग्रीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेमिना। ये स्टेम के जुड़ी हुई होती है, स्टेम से जो ये चीज़ जोड़ती है उसको बोलते हैं पिटियोल। मैं आपको एक लीफ ही दिखा देती हूँ। ये देखिए ये लीफ होता है, ठीक है, ये सारा ग्रीन पार्ट है, ये लेमिना है, और जहाँ से ये प्लांट से जुड़ता है ये है पिटियोल, जिसमें ये पिटियोल शो कर रखा है, ये क्या होता है? पिटियोल, ठीक है। और आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो बीच में एक मोटी लाइन होती है जो जिसके बाकी लाइंस है, ये होती है मिड रिब। इसका काम क्या है? जो स्टेम ने पानी लिया है, मिनरल्स लिए हैं, वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है, ये मिड रिब है। और जो इसके ये साइड में निकलती हैं लाइंस, ये होती हैं साइड वेन, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जाला सा बना हुआ है, ये निकल रही है, इनके भी आगे इस तरह से लाइन निकल रही है, तो जाला सा बना हुआ है ना। ये स्टाइल है, मतलब कि ये जो वेन्स है ये किस अरेंजमेंट में है उसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। और जब ये जाला सा है तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ये नहीं होते, बीच वाली जो छोटी छोटी हैं, सिर्फ ये वाली लाइंस होती है ऐसे, और ये ब्रांचेस नहीं होती जो बीच में इनके भी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, साइड वेन्स के जो ब्रांचेस, अगर ये नहीं होती तो हम कहते पैरेलल वेनेशन, ठीक है। लीव समझ में आ गया। और इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लीफ हैं उनमें से पानी निकलता रहता है, जैसे हमारे पसीना आता है वैसे लीफ में से भी इवेपोरेशन होता रहता है पानी का, उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं कि हम एक पौधे के, अगर एक दिन के लिए आप घर पे भी कर सकते हो, एक प्लांट के एक लीफ के या फिर 2-3 लीफ एक साथ, मतलब पेड़ से तोड़ना नहीं है उन्हें, पेड़ के लगे हुए ही उनके ऊपर एक पॉलीथीन बांध देना वाइट कलर का, और जो 2-3 दिनों बाद या एक दिन बाद भी आप कुछ देखोगे तो क्या होगा, इसके पानी लगा हुआ है। इस पॉलीथीन के क्यों लगा है? क्योंकि जो प्लांट से जो पानी इवेपोरेट हो रहा था वो इवेपोरेट तो हो नहीं पाया, आकाश में तो जा नहीं पाया, हवा में मिक्स नहीं हो पाया, तो वो वहीं पे वो जो भाप थी पानी की, इवेपोरेशन था वो जो तो वापस से पानी बन गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, प्लांट्स में जब ये इवेपोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और रूट्स का फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन देखिए, रूट्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक इस तरह की होती है, एक मेन होती है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, ये इस तरह से लंबी ग्रो करती हैं, इसको बोलते हैं टैप रूट। और इस तरह से जब जाला सा होता है ये इस तरह से फैलती हैं, साइड में ही फैलती रहती हैं, ये होती हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। और हम पत्ते देख के पता लगा सकते हैं कि किसके कौन सी रूट होगी। जैसे मैंने अभी जो लीफ दिखाया था उसमें रेटिकुलेट वेनेशन थी, तो उसमें ऐसी रूट मिलेगी, ठीक है। और अगर पैरेलल वेनेशन होगी, ऐसी सीधी लाइन होंगी, तो उसके फाइब्रस रूट मिलेगी। फिर है फ्लावर्स। फ्लावर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।